हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? टुडे इज कार्बाइल एमीन डे। मतलब आज हम कैसे भी कार्बाइल एमीन रिएक्शन को लर्न करेंगे और लर्न करते ही कार्बाइल एमीन रिएक्शन की डेफिनेशन को कमेंट में पोस्ट करेंगे, जिससे कि मुझे भी पता चल जाए कि आपने रिएक्शन लर्न कर ली है। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। देखो, इसमें एमीन की रिएक्शन होती है और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें बनता क्या है। इसमें बनता है आइसोसाइनाइड NC एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसलिए नहीं कि ये नेम रिएक्शन है, इसलिए तो इम्पोर्टेंट ये है ही। एक यूज इसका और भी बहुत ज्यादा है, वो हमारा यूज होता है कन्वर्जन्स में। जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हो, सपोज करो मैं कहूँ आपको मिथाइल से या मिथेन से इथेन बनाओ, तो मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, इथेन का क्या होता है CH3। तो मिथेन से इथेन बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो ये नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं थ्रू कार्बाइल एमीन रिएक्शन। देखो, CH3 CH2 NH2 में 2 नंबर ऑफ कार्बन है, और जो मेरा आइसोसाइनाइड बन रहा है इसमें मेरे 3 नंबर ऑफ कार्बन है। NC वाला भी तो एक कार्बन है और 2 कार्बन ये रहे। तो ये नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने के लिए यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें अमीन का यूज हुआ है, रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से एंड KOH से। और KOH यहाँ पे क्या अल्कोहलिक है, 3 से लगाया जिससे कि रिएक्शन क्या हो, बैलेंस हो। तो इस रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये इजीली समझ जाओगे। तो रिएक्शन हो रही थी अमीन से, ये रहा हमारा एमीन। सेम कंपाउंड यूज कर रहा हूँ जो कि मैंने नोट्स में मेंशन किया है, क्योंकि जब आप नोट्स को डाउनलोड करोगे और जब पढ़ोगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि वहां पे तो कुछ और था, यहाँ कुछ और है। तो सेम कंपाउंड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये रिएक्ट कर रहा था मेरा किससे, क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 से, प्लस इसके साथ था KOH अल्कोहलिक, और रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा दिया 3। अब इसकी जब रिएक्शन होती है तो सबसे पहले आपको पता है आइसोसाइनाइड बनता है। तो आइसोसाइनाइड बनेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 NC बन गया। ये रहा आपका आइसोसाइनाइड। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? देखो, ये इथाइल है तो नाम क्या होगा, इथाइल। NC होता है आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो हमारा मेन कंपाउंड बन गया। इसके साथ साथ क्या बनेंगे, देखो, क्या ये 3KCl दिख रहा है, ये वाला 3KCl, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्लस 3KCl, ये हो गया। प्लस और क्या अटैच होगा, देखो ये 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए, और 3 हाइड्रोजन ये वाले, ये 6 हाइड्रोजन जो अब तक हो चुके हैं, और ये 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, 3H2O बना देंगे। 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन तो समझ में आगे होगी, इजी थी। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है रिएक्शंस को डिफाइन करने में। सो आई विल टेल यू हाउ कैन यू डिफाइन एनी रिएक्शन। तो एक बार मैं डिफाइन करूंगा, फिर जब मैं रिपीट करूंगा तो कोशिश करना कि आप भी डिफाइन कर सको। व्हेन प्राइमरी एमीन, प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि मेरा कार्बन जिस नाइट्रोजन या जिस एमीन ग्रुप से जुड़ा है उसमें 2 हाइड्रोजन है। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, उनको देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म विद KOH अल्कोहलिक, इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड, दैट्स इट। फिर से रिपीट करता हूं, मेरे साथ आप बोलना, बोलो। When a primary amine reacts with chloroform and KOH alcoholic, it forms isocyanide। तो आई होप आपको रिएक्शन भी समझ में आई होगी, डेफिनेशन को बनाना सीखा होगा, डेफिनेशन लर्न करी होगी। और अगर डेफिनेशन याद हो गई है तो कमेंट में उस डेफिनेशन को लिखो, जिससे कि मुझे भी पता चले कि आप याद कर रहे हो। और ये नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर डाउनलोड करो थ्रू टेलीग्राम और पढ़ाई करो। तो बोर्ड की प्रिपरेशन करो, डेफिनेशंस को लर्न करो, 30 days 30 नेम रिएक्शन को फॉलो करो, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो एंड बी हैप्पी।